अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और आप इस चश्मे को पहन पहन कर तंग आ चुके हैं, चश्मे से निजात चाहते हैं, चश्मे से आजादी चाहते जब ये रात को नहीं जाता ना, सुसु कर देता नंदू में, बहुत गंदा लगता है। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले तेरा धन्यवाद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। यानी सभी अंतर्मुखी हो जाएं, स्वयं का दर्शन दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं सितारा जगमगा रहा हूं। सामने देखें बाबा को, बाप दादा को, मुझे श्रेष्ठ बनाने वाला, मुझे सूर्यवंशी घराने का बनाने वाला, मेरी तकदीर बनाने वाला मेरा बाबा सामने है। बाबा के मुरली के एक एक पॉइंट को समझेंगे ताकि वो मेरे जहन में छप जाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज क्या बोल रहे हैं बाबा, क्या बनना है? सूर्यवंशी पद पाने के लिए। सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है। तो ऊंच पद पाना मतलब देवी देवता बनना। देवी देवता बनना, महाराजा महारानी, चक्रवर्ती 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 राजा बनना, विष्णुवंशी बनना। तो अब ये करने के लिए बाबा ने क्या बोला, क्या करना है हमें? सुदर्शन चक्र फिराना है।
स्वदर्शन चक्र फिराना। स्वदर्शन चक्र फिराने से बाबा ने क्या बोला? रिफ्रेश हो जाएंगे। और तुम क्या बन जाएंगे? सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। चक्रवर्ती राजा किसको कहते हैं? जो सबके दिलों पर राज करता है। हाँ, हमारे लिए जो सबके दिलों पर राज करे, पर चक्रवर्ती राजा वो होता है जो पूरे विश्व पर राज, विश्व पर राज करता है, ना? विश्व महाराजा। विश्व का महाराजा। और विश्व पे राज करने वाला कोई आज तक हुआ ही नहीं, एक्सेप्ट सूर्यवंशी घराने के लक्ष्मी नारायण। क्योंकि उन्होंने क्या सीख लिया था? संगम योग पर क्या सीखा? राजयोग। राजयोग सीखकर अपने आप को कैसा बनाया? सबके दिलों पर राज करने वाला बनाया। जब लक्ष्मी नारायण को राजगद्दी पर बिठाते हैं, वो सबकी एक मत होती है, सब कहते हैं यही बनेंगे, इन्हीं को बनना चाहिए। इट्स अ यूनानिमस डिसीजन, और कोई हमको चाहिए ही नहीं। ये ऐसा नहीं है जैसे यहाँ तो इलेक्शन होता है 1 और 2, नथिंग लाइक दैट। क्या है कि सबके दिलों को जिसने जीत लिया, उसको अपने आप वो चुनते हैं कि यही बैठेगा तो ही हमारा जीवन श्रेष्ठ चलेगा। तो सुदर्शन चक्र फिराने से चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? सुदर्शन चक्र का मीनिंग समझते हैं और फिर उसको कोरिलेट करते हैं। कैसे होगा? दर्शन स्वयं का दर्शन, पहले अपने का। मतलब अपना दर्शन कि मैं आत्मा, कि मैं आत्मा हूँ। पहले अपनी आत्मा को, पहले कहाँ है, अपनी आत्मा को समझना कि मैं आत्मा हूँ। जब हम सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं तो स्वयं का दर्शन होता है। ओके। और मेरी सब इंद्रियां मेरे कंट्रोल में हैं। मैं सूक्ष्म एंड राजा बनते हैं खुद के, और स्वयं के राजा। स्व का दर्शन करना ये मतलब भी होता है कि हम देखें, चेकिंग करनी है अपनी, चेकिंग मैं कहाँ तक, क्या चेकिंग करनी है? मैं प्रेजेंट में कैसी हूँ और मुझे ओरिजिनली परमात्मा ने कैसा बनाकर भेजा। अपने ओरिजिनल स्वरूप को अपने प्रेजेंट सिचुएशन से कंपेयर करो, कैसे हैं हम, है ना? तो जब हम ये चेकिंग करते हैं तो क्या होता है? बाबा ने बोला ना, तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो हम समझे ना हम कैसे बनेंगे, जब समझ लेंगे फिर हो जाएगा। आज अंदर घूम रहे हो? अच्छा, बाहर घूम है। स्व की चेकिंग करने से क्या होगा? फिर इम्प्रूव कर सकेंगे, बिकॉज वी नो हाउ फार वी आर, वी नो द डिफरेंस। तो क्या होगी? रियलाइजेशन, अवेयरनेस। हम कई बार ऊपर ऊपर से समझते हैं हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, हम तो अच्छे बन गए अब। पर अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड की हम चेकिंग करें, वहां पर अभी भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारी धारणाएं हमने बनाई हुई हैं, बिलीफ सिस्टम्स बनाए हुए हैं, लोगों के लिए जजमेंटल एटीट्यूड्स बनाए हुए हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये बड़ा वियर्ड है, ये बड़े अजीब है। ये सारी बातें जो हैं ये क्या है? ये नेगेटिव सोच है। बड़े अजीब है, बड़ा लेट आते हैं, बड़े अजीब है, कपड़े कैसे पहनते हैं, देखना जरा मोटे हो गए हैं, ये कुछ करती क्यों नहीं अपना, ये बाल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। अच्छा, ये एक्चुअली चेक करो तो सो मेनी टाइम्स व्हेन इट स्ट्राइक्स मी कि चेक करो, तो लगता है मैं लास्ट आधे घंटे में जो भी सोच रही थी, इट वाज जस्ट नॉट रिक्वायर्ड। It has nothing, it is not changing my life at all. It is not helping me in any way. And it is irrelevant. Why am I even thinking of it? Why am I even? अजीब अजीब सी बातें ध्यान में घूमती रहती हैं। और बिल्कुल जिसका कोई मेरे लाइफ से लिंक भी नहीं रहा, उसको भी सोच ले ना। सोच, यू आर जस्ट थिंकिंग जो किसी ने किसी को कहा,
but it's not bothering me or it doesn't change my life. Why those things come back? I mean, sometimes I can't even connect the dots. एक और बात होती है, हमने किसी की कोई चीज देख ली ना, हमने दूसरे को सुनाना है, ये सारी बातें उसमें आ जाती हैं। फिर कोई हम किसी को देखकर, मतलब बहुत सारे जो भी हमारे जानने वाले हैं ना, उनको हमने स्लॉट्स में डाला, भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। तो उसके आते ही पहले थॉट आता है, ये अच्छा है, ये नॉट अच्छा है, ये गुस्से वाला है, ये प्यार वाला है। हमने सबको स्लॉट्स में डाला हुआ है। हमारा एटीट्यूड जब नॉन जजमेंटल हो जाता है, कब होगा? जब हम उसको देखेंगे आत्मा में, खुद को आत्मा फील करूंगी, है ना। और जब मैं नॉन जजमेंटल एटीट्यूड में रहती हूँ तो दूसरों का मेरी तरफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रहता है। ये है सुदर्शन चक्र का फायदा। एक अपनी चेकिंग करी। फिर हमारी 5 स्वरूप है। पहला स्वरूप क्या है? मैं हूं आत्मा। जब मैं खुद को आत्मा देखती हूँ, जैसे आपने कहा, तो मैं क्या बन जाती हूँ? इस शरीर की राजा, अपने मन बुद्धि संस्कारों की राजा। मैं राजा हूं। आई एम द रूलर ऑफ दिस बॉडी, ऑफ माई थॉट्स, ऑफ माई डिसीजन मेकिंग, ऑफ ऑल द वर्च्यूज दैट आई ऑलरेडी पोजेस। तो उनके उसके अंदर जब मैं उसके संकल्पों में रहती हूं तो मैं वैसी बनना शुरू होती हूँ, क्योंकि वी बिकम व्हाट वी थिंक। दुनिया में कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, है ना। और हम क्या कहते हैं? वी आर व्हाट वी थिंक, क्योंकि थॉट्स क्या है? आत्मा का भोजन है। क्या खा रही है आत्मा? और जैसे मेरे थॉट्स होंगे वैसा खाना मुझे खाने को मन करेगा। चलो चटपटा खाएं, चलो गोलगप्पे खाएं, वहां वाले समोसे खाएं, उस दुकान वाला ये खाएं, उसका वो वाला खाएं। तो ये सब कब आता है? जब अंदर हॉलोनेस होती है। अपने को, जैसे किसी की ईटिंग में ज्यादा रहती है ना, कि ये खाएं वो खाएं, ये खाएं वो खाएं। वो क्यों रहता है? फिर वो उनके अंदर ओबेसिटी आती है, क्योंकि अंदर हॉलोनेस है। वो किसी चीज को भर रहे होते हैं, परेशान है। Eating is also a way of getting rid of your tensions, क्योंकि फिर कहीं और चला जाता है। कंपल्सिव डिसऑर्डर की कई बार लोग शॉपिंग भी इसलिए करते हैं, शॉपिंग, क्लीनिंग, ऐसे बहुत सारे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं ये। तो ये सब करना मीन्स इवन चाय एक्सेसिव पीना, कॉफी, मेरे को कॉफी चाहिए, मुझे अभी चाय चाहिए। मतलब मैं पहले 8 कप्स ऑफ टी अ डे मेरे थे ही। मैं उसको कोई बुरा तो मानती नहीं थी, मैं सोचती थी चीनी थोड़ी डाल रही हूँ, इट्स ओके। पॉइंट इज नॉट जस्ट द बॉडी, एंड बॉडी को हो जाता है जो हम सोच रहे हैं। जरा सा अंदर कोई थॉट आया टेंशन का, चलो चाय पी, जबकि जरूरत भी नहीं होती, अननेसेसरली हम उसको बार बार पीते हैं। नहीं बोलती। आई हैव कम डाउन टू 0 कप्स ऑफ टी वंस इन अ वाइल, कभी, बिकॉज अपने ऊपर अटेंशन हमें देना पड़ता है कि मेरा ध्यान एक और भी जाता है। चलो ऐसे ही भूख नहीं लगी, कुछ खा लो। ये सारी चीजें जो है ना, हम अगर अपना डीपली चेकिंग करें ना, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे को डिप्लीट करती हैं आत्मा को। तो जब मैं अपनी आत्मिक स्थिति में आती हूँ, अपने गुणों में स्थित होती हूँ, रोज सुमान को लेती हूँ। सुमान क्या है? जो बाबा हमें बोलता है। आज बाबा ने क्या बोला? निर्विघ्न विजय। इस सुमान को देखो और उसके मीनिंग को समझो, अपने आप एलिवेटेड फीलिंग हो जाएगी। तो ये हुई आत्मा का स्वरूप। दूसरा स्वरूप क्या, कौन सा लेते हैं हम? जो अभी ब्राह्मण जीवन में मैं आत्मा, इसकी हमने चेकिंग भी की, अपने आप को देख लिया, ठीक है, अवेयर हो गए और अपनी चेकिंग करके अपने आप को चेंज कर रहे हैं। ये है सुदर्शन चक्र का पहला स्टेप। फिर हम देखते हैं अपने आप को फरिश्ता। चलो हम देखते हैं पहले अपने आप को अनादि स्वरूप में, परम धाम में। परम धाम में हम कैसे हैं? कंप्लीट साइलेंट और Dead silence and suspended, Highest inactive, no thought. हाईएस्ट है। Highest. राइट, सारी बातें राइट हैं, पर पॉइंट भी
वहां हम अपनी बेस्ट स्टेट में। तो 5 स्वरूप सुदर्शन चक्र मतलब आपको श्रेष्ठ स्थितियों में देखना। और प्रेजेंट से जब हम कंपेयर करते हैं तो रियलाइज क्या करते हैं, ये तो मैं हूं, तो मैं ये अब क्या कर रही हूं। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं हमको कि कोई राजा का बेटा है, गुम हो गया है ना, उसके ऊपर निशान लगाए, वो तो भिखारी की तरह घूम रहा है। एक दिन राजा जाते हुए उसको पहचान लेता है, तो राजा उसको अपने घर ले जाता है। और अब वो राजा अपने साथ ले गया तो क्या बन गया, प्रिंस। पहले वो बेगर था और बेगर से अब प्रिंस बन गया, तो उसके थॉट प्रोसेस में क्या अंतर आ गया, मैं तो ये हूं, मैं तो भिखारी नहीं हूं। मैं पहले भरपूर नहीं था, मैं प्रिंस बन गया, मैं भरपूर हूं। तो जब मैं रियलाइज करती हूं ये मेरी स्थिति है, मैं ये हूं, मुझे भगवान ने बोला यही तो हूं मैं, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट Start behaving like a prince. यस, ही विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ प्रिंस। तो हम भी भगवान के बच्चे, भगवान, हम पहले क्या कर रहे थे, कटोरा लेके घूम रहे थे, चलो मंदिर चले, वहां पुजारी को बोलते हैं प्रसाद चढ़ाया, शांति मिल जाएगी, मंत्र बोल दिए, शांति मिल जाएगी, है ना। औरों को बोला मेरे से प्यार से बात करो, मेरे से ठीक से रहो, मेरे को तुम ये दो वो दो, क्या चीजें ना भी बोले, है ना, नॉन फिजिकल चीजों के लिए भी हम मांगते रहते थे, ये बिहेव करे तो वो सारी चीजें क्या मांगना। और बाबा ने क्या हमें बना दिया, फुल, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। अब कोई कुछ भी कर रहा है, इट इज नॉट ऑफ माई कंसर्न। मैंने अगर कुछ देना है उसको, आई डोंट हैव टू बी कंसर्न, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, मेरे को उसको सिर्फ देना है, सुख देना है, क्योंकि मैं परमात्मा का बच्चा बन गया, है ना। फिर हम देखें जो हमारा देवी देवता का स्वरूप है, जब हम सतयुग में आते, तो सतयुग में क्या है, सतयुग कैसा है, सतयुग में हम कैसे हैं, ये देखो। संपूर्ण, खुशी में भरपूर, सुखदायी, संतोष, डबल ताजधारी, तो लाख लाख संपूर्ण। recording in संपूर्ण progress, निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा किसी परमो तरह धर्म, की वायलेंस नहीं। वायलेंस किसकी, फिजिकल वायलेंस भी, और यहाँ पे इमोशनल वायलेंस, किसी भी तरह का नेगेटिव संकल्प, ग्रजेस, कुछ नहीं है, प्लेन स्लेट, उसको हम कहते हैं देवता। और देवताओं को क्या चीजें हैं जो उसको बिल्कुल नहीं, उसके पास होती ही नहीं, क्या है, अविद्या होती है, इग्नोरेंस होती है उस चीज की, प्राप्ति की अविद्या होती है, अहिंसा की, अप्राप्ति की अविद्या, प्राप्ति तो है, अप्राप्ति, हिंसा की अविद्या होती है, अप्राप्ति की अविद्या, और दूसरा हिंसा, हिंसा का तो है ही नहीं नामो निशान वहाँ। पवित्रता, उसको बोलो, एक टर्म देते हैं विकार की अविद्या। और हाँ जी सविता, आई सेड अपवित्रता, वो विकार की अविद्या हो गया, इच्छा की अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा है ही नहीं वहां पे, क्योंकि भरपूर है ना। तो ऐसी आत्मा मैं हूं। करेंगे अभी पांचवा स्वरूप, तो ये हमें याद रखना है, गीत भी लगाऊंगी, उसको भी सुनना, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द जो गीत का है ना वो ज्ञान से भरा हुआ है। तो फिर उसके बाद हम आते हैं द्वापर में,
द्वापर में हमने अपने आप को डिप्लीटेड थोड़ी देखना है, पूजा हो रही है मेरी, हमारी पूजा हो रही है। किसी भी देवी देवते के स्वरूप को देखकर उसकी पूजा हो रही है। वो देवी देवता कैसे बना, क्यों पूजा हो रही है उसकी? क्योंकि वो क्योंकि पवित्र संगम है। युग में पवित्र होके वो क्योंकि सतयुग में उनकी पवित्रता की ही पूजा होती है, द्वापर में क्योंकि वो पवित्रता की और दाता दिव्यता की, है। पर पुरुषार्थ करके पवित्रता और दिव्यता। हाँ जी। रेखा बहन कुछ कह रहे थे? मैं गई थी, संगम पर पुरुषार्थ करके ही वो देवी देवता बने। तो उनकी पूजा इसलिए होती है कि जो भी वो बने, वो बन के फिर क्या बन गए, दाता, देने वाले। तो चाहे उनकी पवित्रता की पूजा हो रही है, चाहे उनके प्रेम स्वरूप की पूजा हो रही है, चाहे उनकी शक्ति के कारण पूजा हो रही है। जैसे कोई जाता है दुर्गा माँ के सामने खड़ा होकर क्या बोलता है, मुझे शक्ति दो। कोई देवी के सामने खड़ा होकर कहता है मुझे शांति दो, कोई कहता है प्रेम दो। तो जिसको जो चाहिए, कामधेनु मतलब सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कब बनते हैं, जब खुद भरपूर हो जाते हैं। तो मेरे इस स्वरूप की पूजा हो रही है, जो मैं देवी देवता थी। तो अपने को देखो, मैं ये हूं, ये मैं अब हूं, मैं देने वाली हूं, है ना। ऐसे अपने आप को समझाएंगे तो हम बनते जाएंगे। फिर हाँ, फिर आ जाओ अभी प्रेजेंट, ब्राह्मण जन्म, मुझे परमात्मा मिला। मुझे परमात्मा ब्राह्मण से क्या बनाता है, फरिश्ता, फरिश्ता। है ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। जब तक हम फरिश्ता नहीं बनते, तब तक हम देवता बन नहीं सकते। तो हम फरिश्ता बनना मतलब, फरिश्ता किसको कहते हैं बताओ? जो हल्कापन, दाता दाता होता है, देने वाला जो होता है, देने वाला, और हल्का होता है। हल्का होता है। और जो सतोगुणी होता है, उसमें सारे गुण होते हैं। गुणों और शक्तियों का स्वरूप होता है, गुणों और शक्तियों का स्वरूप बनता है। रिश्ता उसको कहते हैं जिसका, क्या कहते हैं, फर्श से कोई रिश्ता नहीं। फर्श मतलब फिजिकल वर्ल्ड से रिश्ता नहीं है, रहता वही है, उससे ऊपर उठा हुआ, मीन्स एलिवेटेड स्टेज। जब वो फर्श की बातों में इन्वॉल्व नहीं होता, दुनियादारियों में घुसता नहीं है, उन दुनियादारी की बातों से अनइन्फ्लुएंस्ड है, तो फरिश्ता। और वो ऐसा कैसे बनता है, जब वो एक की याद में रहता है। सारी जो आपने बातें बोली सब राइट है, पर मेन बात क्या है, जो अनइन्वॉल्व है और उसका रिश्ता उस एक से, ठीक है ना। तो ऐसे ये मेरे 5 स्वरूप हैं। जब ऐसे बन जाते हैं तो बताओ चक्रवर्ती राजा क्या होता है? जो ऐसा होगा उसको सब बोलेंगे नहीं कि यही राजा बनने लायक है। और जिसमें जितनी लेवल का, जितनी हायर लेवल का ये सारा कुछ होगा, राजा तो वही बनेगा उस दुनिया में। पर एक तरह से सतयुग में सभी राजा हैं। कैसे बताओ? क्योंकि सब भरपूर है। सब भरपूर है और सब खुद के राजा हैं, सब अनइन्फ्लुएंस्ड है, किसी को कुछ नहीं चाहिए, सब प्राप्ति से संपन्न है, ठीक है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जैसे गर्मी में पंखा चलाते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं, सुदर्शन चक्र फिराओ तो रिफ्रेश हो जाओगे। जब हम ये सारी चीजें अपने बारे में जानते हैं तो हमारे को इसका भी सुख तो मिलता है ना। एलिवेटेड स्टेज फील होनी शुरू होती है ना कि ये मैं हूं, और फिर अपने ऊपर ही आता है मैं ये क्या कर रही हूँ, वाई वॉज आई इवन थिंकिंग दिस, लेट अलोन टॉक टू एनीबडी। फिर आपका मन ही नहीं करेगा किसी को बातें सुनाने का, ये क्यों है ऐसा, ये वैसा क्यों, नथिंग, इट डजंट मैटर। एक बार जरा वरदान पढ़ना, बहुत जबरदस्त लिंक है इससे। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रही थी दीदी, मैं पढ़ रही हूँ। विघ्नो
विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल। बाबा ने बोला विघ्न आना अच्छी बात है, लेकिन विघ्न से हार नहीं खानी। विघ्न अच्छी बात है, मजबूत बनाता है हमें, विघ्नों से ऊपर उठते हैं हम। एक तो ऊपर उठते हैं, दूसरा उसको मनोरंजन का खेल समझो। स्ट्रॉन्ग बनते हैं। कहना आसान है, विघ्नों में फंस जाते हैं। बाबा कहते हैं उसको एक मनोरंजन समझो कि ये तो एक पर खेल क्या है बोलना तुम्हारे। है, पर क्या बोलना है अपने आप को, और बताओ। कि ये भी एक पेपर आया है, इसको क्रॉस करना है। एक तो पेपर आया क्रॉस करना, एक मेरा कार्मिक अकाउंट ड्रामा सेटल हो रहा है। कार्मिक अकाउंट है। जितना मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। और वो सेटल कब होता है, जब मैं उसमें स्टेबल रहती। ठीक है ना। यस, अगर उसमें हलचल में आ गए तो अनदर अकाउंट विल बी क्रिएटेड। अगर यस, अगर हम उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, उसके बारे में थॉट्स क्रिएट करें, तो मैं उस अकाउंट को लंबा कर बढ़ा। बस तो इसमें क्वेश्चन ये आता है, जब हमारे को कोई प्रॉब्लम आती है, हम ज्ञानी आत्माओं के पास ही जाते हैं ना, बताओ कैसे करें, इस चीज को डील करें। तो हम कहते हैं सुना रहे हैं। सुना क्यों रहे हैं? अपनी इंटेंशन को देख लो, इसलिए सुना रहे हैं कि हम दूसरे को किसी के बारे में बस बोलना चाहते हैं। बोलने से तो कुछ होने वाला है नहीं, करने से होगा, हमें तो पता चल गया। तो अगर मेरी इंटेंशन है कि मुझे सोल्यूशन मिले, इट्स ओके। अगर सिर्फ बोल रहे हैं तो हम अकाउंट को बढ़ा रहे हैं, है ना। कई बार होता है कोई आया, वो तो बातें अपनी बताएगा ना, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है वो कुछ तो सुनाएगा अपना। पर हम सुनने वाले को भी शॉर्ट में सुनना है, सुनाने वाले को भी, जो ज्ञानी आत्मा है उसको तो शॉर्ट में सुनाना है। ब्रह्मा बाबा पहले सबकी डिटेल में सारी बातें सुन लेते थे, खूब डिटेल में। बच्चा आया है, बच्चा रो रहा है, बच्चे को सुख देना है, सारा कुछ था। जब एंड में उनकी स्थिति बहुत और पावरफुल बनती चली गई और वो बिल्कुल फरिश्ता बनना शुरू हो गए और बन गए, तो वो जो बोलता था, वो दो चार वो शब्द बोलता था, बाबा कहते थे मैं समझ गया। और अपनी समझानी एक दो शब्द में दे के फिनिश कर। पावरफुल आत्मा थी ना, बन गए ना, बाप के साथ एकदम जुड़ गए। फिर बाबा जब एक्चुअली, ये जो दीदियां दादियां वहां थी वो बताती हैं कि बाबा जब एंड के लास्ट 3-4 मंथ्स थे, वो चलते थे खड़ाऊ पहनकर। खड़ाऊ पता है ना, लकड़ी के बने होते हैं। आवाज नहीं आती थी। कई बार उन्हें फील होता था कि जैसे बाबा के पैर धरती पर नहीं, ऊपर उठे। स्थिति बनाई उन्होंने, अवस्था बना ली। एक हमारी जो है ना रजनी दीदी, हमारी भट्टी कराती हैं, उन्होंने बताया उन्होंने पांडव भवन में बैठ के खूब योग किया। पांडव भवन में ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की थी, बाबा के रूम में बैठ के खूब योग किया, 5-6 घंटे योग किया होगा। लंच के लिए गए तो वो जो भाई उनको खाना, हमारे यहाँ खाना डालते हैं, सब कोई झूठे हाथ से कैसे भी खाना नहीं ले सकते, मतलब हाथ साफ होने चाहिए, वो सब कुछ है। तो एक सर्व जो कर रहा था भाई, वो देख रहा है कि ये सिस्टर के पैर कहाँ है। उसको फील हो रहा था जैसे है नहीं। तो जब हम तपस्या करते हैं, हम ऐसे बनते हैं। तो जब हम विघ्नों को पार करना, मतलब अपने आप को याद तो दिलाओ मैं कौन हूं, ये सारी चीजें क्या हैं। तो इसमें मैंने एक दो चीजों को ट्राई किया हुआ है, आपसे शेयर करती हूँ। जैसे कुछ आया है, अब मेरे को पता है, मेरे को डिसीजन लेना है, ये चीज डिफिकल्ट है और इसको कैसे क्रॉस करूंगी। आप परम धाम में बैठ जाओ, बाबा के पास पहले शांत हो जाओ। वहां बैठ के नीचे वो जो सिचुएशन है ना, अपने आप को उस सिचुएशन में देखो। उस एरियल व्यू से जब आप देखते हो ना, वो चीज एक तो छोटी लगती है और आपको सोल्यूशन फील होता है। टेक अ एरियल व्यू, चाहे सूक्ष्म वतन से, चाहे परम धाम से। बाबा के पास पर बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। ऑफ कोर्स इफ यू हैव द टाइम। अगर इंस्टेंट कुछ करना है,
आप गाड़ी चला रहे हो, वो तो ये करने का टाइम है उस वक्त, तो बस बाबा बताओ क्या करूं, दैट्स इट। पर जब टाइम है, कोई चीज हो गई है, ऐसे करो, बहुत दीदी की बहुत पावर मिलेगी। बाबा ये हमारे को मुरलियों में सुनाते हैं, मैंने खुद ने नहीं किया है, ये बाबा की मुरलियों से ही सुना है। ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये बाबा की मुरली से लेकर मैं आपसे शेयर कर रही परम धाम में बैठकर सब कुछ फिर छोटा लगता है, हर चीज बहुत आसान लगती है। हूँ। हाँ, लेकिन मतलब आप उससे फ्री होना शुरू हो जाते हो। एकदम जी तो बड़ी चीज आएगी तो एकदम फ्री कैसे हो जाएंगे, है ना। अपनी स्थिति बनाते हैं तो फिर हम होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फिर कोई भी चीज करो, उसको मिनिमम 21 डेज करो। ये साइंटिफिक है, ये बाबा की मुरली से नहीं मैं सुना रही हूँ, कि अगर आप कोई चीज को बार बार करते हो, प्रैक्टिस हो जाती है ना। प्रैक्टिस करने को तो बाबा भी बोलते हैं, फिर वो मेरी हैबिट हो जाती है। कुछ हुआ, परमधाम पहुंच गए, बाबा बताओ, और वहां बैठ के नीचे देखा, फिर आदत पड़ जाएगी। 21 डेज के बाद हैबिट पड़नी शुरू हो जाती है। कैसे बने हमारे संस्कार? बार बार करके। गंदे वाले बने बार बार करके, और अब अच्छे वाले बनेंगे बार बार करके, है ना। फिर बाबा ने इसके लिए एक और चीज बताई। जब विघ्न आते हैं, विघ्न क्यों, घबराना नहीं, के साथ में बोला बाबा ने कि विघ्न आता ही क्यों है, क्योंकि आप फ्री बैठते हो तो माया कहती है फ्री है चलो चले। आप किसी को बोलो मैं वेले बैठी हूँ कोई बात नहीं, तो वो क्या कहेगा, घंटी बजाएगा, आपके घर में आएगा, बोलेगा चलो चाय तो पिलाओ। तो बाबा कहते हैं तुम इससे चाय पानी पिलाते हो ऐसे वेले बैठकर। आप याद में बिजी रहो, सेवा में बिजी रहो, तो आपको माया आ नहीं सकती। किस किस का ये एक्सपीरियंस है कि हम जब कोई प्रॉब्लम आ गई सपोज, या कोई फिजिकल एलिमेंट ही आ गई, आपने अपना मोस्ट इंटरेस्टिंग शो टीवी पर लगाया, उस समय वो पेन याद आती है, भूल जाते हैं। जो भी चल रहा है इतने इनग्रॉस हो जाते हैं उस चीज में, वहां से बुद्धि हट जाती है। तो जब हम बाबा के साथ एनग्रॉस हो जाते हैं, सेवा में बिजी हो जाते हैं, तो वहां से बुद्धि हट जाती है, तो वो विघ्न हमें फील नहीं होता, आत्मा को शक्ति मिल जाती है, फिर सामना करने का जरिया भी मिल जाता है। अब तो कोई अब तो कोई टीवी सीरियल है ही नहीं इम्पोर्टेंट। नो, आई डोंट वो तो नहीं होगा, नो। पर आपकी कोई फेवरेट मुरली होगी, कोई Oh, पीस ऑफ माइंड पे प्रोग्राम होगा, है ना। हाँ बस सीरियल में तो कोई हम कर नहीं है। ही सकते हैं। पीस ऑफ माइंड गोज ऑन एंड ऑन, बट हाँ, मैं वो एग्जाम्पल सिर्फ दे रही हूँ, ये मतलब जी नहीं कि आपको देखना शुरू करो, मतलब जी माना हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें विद ज्ञान, योग, सेवा, है ना। अभी एट द मोमेंट एक ये मुरली होती है, ठीक है, जो हमारी भट्टी है उसकी एक हमारे को 6 मुरलीज मिली है, उनका अध्ययन करना है। और हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसमें रोज 2 मुरली अव्यक्त वाणी है, उनका अध्ययन करना है। आज तो उसका पेपर भी है। आप सोचो, रोज 4 मुरलियां, उनका अध्ययन करना, कम से कम 45 मिनट्स तो लगते हैं एक मुरली को, पर करने में इतना बिजी हो गए हैं कि कोई मतलब लग रहे, थोड़ा सा टाइम मिलता है, थोड़ा पढ़ा फिर किया, थोड़ा पढ़ा किया, नोट्स थोड़े से बना लिए, बिजी भी हो गए। जो वेले टाइम में हम सोचते रहते हैं ये कैसे होगा वो कैसे होगा, जो भी सिचुएशंस है, टाइम ही नहीं है सोचने का, तो इफेक्ट ही नहीं करती। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, बाबा ने मुझे ये इसलिए दिया है, बाबा ने देखा होगा ये कुछ उल्टे सीधे सोच में पड़ी हुई है, इसको ये काम दो, तो हम कर सकते हैं ऐसे। मुरली आप प्रण कर लो कि मैं साकार मुरली को पूरा अच्छे से अध्ययन करूंगी, उसमें से 5 पॉइंट निकालकर उसका अध्ययन करूंगी, कोई अव्यक्त वाणी जरूर पढ़ूंगी, संडे वाली को रिवाइज करूंगी, ऐसे कोई भी। तो आपको जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको सोचने का भी टाइम नहीं। ये सारी आज जो बाबा का वरदान है वो यही है, तो हम निर्विघ्न और विजयी बने, है ना। और निर्विघ्न विजय के लिए सुदर्शन चक्र फिराओ, उसको बार बार फिराओ, बाबा ने तो बोला हुआ 8 बार दिन में फिराना।
नहीं तो माया आकर के चाय पानी माया को पिलाना शुरू हो जाएंगे अगर नहीं करेंगे। फिर आज बाबा ने क्या बोला, दिल पर क्या छपना चाहिए? जो बाबा ने कहा, जो बाबा ने कहा वो तुम्हारे दिल पर छप बातें। जाना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ छपना? जो उन्होंने कहा उसको हम अच्छे से ग्रहण कर लें, अपने अंदर ले लें, ताकि उसको याद करते हुए अपना ध्यान, मतलब जैसे होता है कि हमारा गलत बातों से या गलत बाहरी बातों से हट जाता है अच्छा, और हम उसमें लिप्त हो तो जाते जो हैं। बाबा ने बोला छप जाए, मतलब जो चीज छप जाती है फिर उसको रब भी नहीं कर सकते, हाँ, मिटा नहीं सकते मिटा उसको। नहीं सकते, अमिट छाप पड़ जाए, है ना? वो अपना निशान छोड़ देती है ना, उसको निकाल नहीं सकते हम। तो बाबा की बात छप जाए मतलब वो मेरी धारणा में आ जाए, मैं उसको हाँ। प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करूं, तब हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे। सूर्य, बाबा को सूर्य से क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि बाबा ज्ञान सूर्य है ना, ज्ञान देता है हमको, ज्ञान सुनाता है, तो उसको ज्ञान सूर्य के साथ उसको संबोधित किया जाता है। रोशनी, प्रकाश देता है सूर्य जैसे, बाबा भी ज्ञान का प्रकाश देते हैं। अच्छा, और I'm on mute. Sorry, I was on mute and I was talking. ओ क्योंकि सूर्य, I was saying सूर्य is the ultimate source of light. इसलिए, और ज्ञान भी का अल्टीमेट सोर्स भी बाबा है, इसलिए उनको ज्ञान सूर्य सूर्य बोलते हैं ना, ज्ञान का सूर्य, हर चीज का सूर्य है। बोले। सूर्य कभी वैक्स वेन नहीं करता, कम ज्यादा नहीं होता, वो अपनी लाइट निरंतर वैसे देता है। आगे बादल आ जाए वो और बात है, वो फिर वही वो वैसे का वैसा देता रहता and self-illuminating. है, Self-illuminating. सेल्फ एलिमिनेटिंग। तो और वो सभी के लिए एक समान है, वो किसी को ज्यादा कम नहीं देता, कम सबके नहीं लिए बराबर ये है, भी है। बराबर। बराबर तो देता जो शिव बाबा है हम उनको सूर्य से कंपेयर करते हैं, और ब्रह्मा बाबा को चंद्रमा बोलते हैं, है। चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा क्या करता है, सूर्य से सूर्य से रोशनी। तो मतलब हम सब क्या है, हम सितारे भी क्या है, सूर्य से लाइट लेते हैं। तो जब हम उससे कनेक्टेड हैं, उस सूर्य की तरफ मेरा मुखड़ा है, निरंतर है, तो ही मेरे अंदर वो लाइट होगी। अगर मेरा मुखड़ा किसी और चीज में है, मतलब आई एम थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स, फिर वो लाइट डिम होती चली जाती है, जो मिलेगी वो कम हो जाती है। जितना उसके साथ है उतना इल्यूमिनेटेड है। इसलिए बाबा को सूर्य से कंपेयर करते हैं, और बाबा हमको क्या बनाता है, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी क्या होंगे, जिनको कहीं से कुछ नहीं चाहिए, भरपूर। जो सूर्य के साथ, जो ज्ञान सूर्य है ना, प्रकाश का सूर्य, हर गुण का सूर्य जो है, उसके साथ जो निरंतर कनेक्टेड रहा है, वही सूर्यवंशी घराने में। और वही छपेगा कब, जब एक एक श्रीमत को फॉलो करने का एफर्ट करेंगे। हमारे से हुआ नहीं, कम हुआ, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, कम हो ज्यादा हो, बाबा उसको नहीं देखता। बाबा देखता है ये बच्चा कितनी एफर्ट कर। एक ये भी एग्जाम्पल हमें दिया जाता है, जैसे सपोज आई एम बॉर्न विद अ थिंग, बॉर्न विद अ वर्च्यू, है ना, मेरे लिए इजी है कि मैं पढ़ाई कर लूं, नोट्स बना। एक बाबा का बच्चा जिसको वो करना बहुत मुश्किल लगता है, तो मैं नोट्स बना रही हूं, वो भी नोट्स बना रहा है, ठीक है, उसको एफर्ट ज्यादा लग रहा है, बाबा देख रहा है, पंखा बंद कर दो। बाबा ने मेरे अंदर वो विशेषता डाल दी है, उसके अंदर वो विशेषता नहीं है, पर वो विशेषता को क्रिएट कर रहा है, तो बाबा उसके एक्स्ट्रा एफर्ट को देखेगा ना, उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे ना। तो मुझ में जो नहीं है, मैं उसकी एक्स्ट्रा एफर्ट करूंगी, बाबा वो भी देखेगा।
हमने कभी ये नहीं सोचना मैं उससे तो ज्यादा कर लेता हूँ। वही चीज मेरे को ऑलरेडी बाबा ने दी हुई है, सारे गुण विशेषताएं बाबा की दी हुई। मैं वो चीज करूं जो मैं नहीं कर पा रही, तो मुझे मतलब आई होप आई मेड द पॉइंट क्लियर। एक्चुअली एफर्ट चॉइस बहुत बड़ी बात है। एफर्ट एक, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। आपने वो स्टेप ले लिया तो सीढ़ी चढ़ी जाओगे। अगर एफर्ट ले, हाँ, एफर्ट नहीं है तो फिर नहीं कुछ हो पाएगा। वो स्टोरी नहीं है वरदराज की, जो संस्कृत का वो स्कॉलर बन गया था। पहले तो वहां कुछ नहीं पढ़ता था, तो गुरुजी ने बोला बहुत ट्राई कर लिया तो वापस जाओ, उसको बहुत दुख लगा। क्या वो क्या है, एक संस्कृत का श्लोक है ना, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। मतलब उसने देखा कि उसके ऊपर वो है करत करत अभ्यास ते हाँ, जगमति करत होत अभ्यास, जान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। हाँ, मतलब जो कुएं के ऊपर पत्थर है, पत्थर के ऊपर रस्सी से निशान पड़ गया। तो उसने ये सोचा कि अगर मैं इतना पत्थर बुद्धि भी हूं तो भी अगर मैं करूंगा तो मैं पालूंगा। फिर वो गया और फिर स्कॉलर भी बना और स्कॉलर बना, जिसको सब पढ़े, सबने देखा उसको, मतलब जाना माना बना। मतलब पहले तो एकदम रिजेक्टेड, और कहां से कहां पहुंच गया, ओनली एफर्ट। तो बाबा भी देखते हैं मेरा बच्चा कितनी एफर्ट करता है। ब्रह्मा बाबा ने कम एफर्ट थोड़ी करी, शेष थे पर अपने को नंबर 1 बनाने के लिए एफर्ट करी ना। रोज रात को अपना वो लगाते थे दरबार, आंखों से पूछते थे क्या देखा, कानों से पूछते थे क्या सुना, मुंह से क्या बोला आज मैंने। और फिर दीवारों पे, वहां पे बनारस में गए थे, दीवारों पे लिखा हुआ था पुट्टू आत्मा है, राधिका आत्मा है, जो उनके फैमिली मेंबर्स थे। आत्मिक स्थिति का कितना गहरा अभ्यास किया था। मैं ये नहीं कह रही आप दीवारों पे लिखो, पर अभ्यास तो करना है ना हमको, ठीक है। और बताओ और क्या बोला बाबा ने। आज कोई बात नहीं सुनानी। बाबा ने कहा हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, देवताओं को कहते हैं, परंतु वे रहम दिल थोड़े ही थे। रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है, हाँ, जो मनुष्य को देवता बनाता है। देवताओं को देवता रहम दिल क्यों नहीं होते? कि उनको जरूरत ही नहीं है किसी ऐसे रहम दिल, सारी के जरूरत नहीं है, सारी वहां पे किसी को भी जरूरत नहीं है। जरूरत है ही नहीं वहां पर। जी, तो वो रहम दिल सिर्फ शिव बाबा है जो बनाते हैं, बाकी देवता भी हैं तो मनुष्य पर श्रेष्ठ गुणों वाले हैं। और बताओ और क्या बोला बाबा ने। बाबा ने बोला तुम अपने को आत्मा समझ पर लौकिक बाप को याद करते हो बाबा, तो बाबा रिस्पॉन्स करते हैं हे बच्चों, तुम जितना याद करते हो, बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्स जरूर देता हूँ। वो रिस्पॉन्स देते हैं पर कैच कौन करता है? जो उसकी याद में होता है वो कैच करता है। जो अपनी अव्यक्त स्थिति में होता है उसको रिस्पॉन्स फील होता है। अगर हम अपने को शरीर समझें तो रिस्पॉन्स का कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो है ही निराकार। रावण को जलाते हैं पर वो मरता नहीं, इसका मतलब क्या है? विकार खत्म करने की कोशिश करते हैं पर वो फिर हो जाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। पैदा क्यों हो जाते हैं विकार फिर से? क्योंकि उसमें पूरा नहीं बस तो निश्चय नहीं है, परमात्मा पे भी निश्चय नहीं है। अगर अंश भी बच गया तो उसका वंश बन जाएगा, तो इसलिए ऐसे वो फिर से बढ़ जाता है। तो फिर आज फिर से बाबा ने बोला ये है पारस बुद्धि बनने का युग।
हमेशा बाबा बुद्धि की बात करते हैं, क्योंकि ट्रूएंट कौन बनता है? बुद्धि। मन तो बच्चा है, उसको प्यार से समझाओ वो समझ जाता है, बुद्धि है जो भटकती है। तभी पापा ने कहा संग तारे कुसंग बोरे। तो सत बाप के साथ दुनिया में सारे ही कुसंग हैं। जो बाप कहते हैं मैं ही संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूँ। अभी थोड़ा सा बुद्धि को ले रहे थे। बुद्धि का क्या काम है? विजुलाइज करना, निर्णय लेना, और परखना, परखने की शक्ति। और बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। यस, तो जब बुद्धि की बात, परम धाम, हाँ जी रेखा बहन। बुद्धि से ही हम 1 सेकंड में परम धाम, 1 सेकंड में सूक्ष्मतम पहुंच जाते हैं। हाँ, तो बुद्धि का काम, क्योंकि बुद्धि में सारा ज्ञान है, जब वो ज्ञान सुनती है बुद्धि, तो उसमें से वो इमर्ज होता है। पर उसको ज्ञान हो गया है कलयुग का भी, और कलयुग क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो बाबा बुद्धि को ही पत्थर से पारस बनाते हैं, मतलब बुद्धि की ट्रेनिंग होती है कि क्या विजुलाइज क्या करना है, कौन सा चित्र बनाना है। उल्टे चित्र बनाने से अपने आप को रोकना है, अपने आप के ऊपर ये काम करना है। और ये जो शक्ति हमको मिलती है ना, वो है याद से। और जो भी हमको चाहिए, ये एक्सपीरियंस है मेरा। आप बाबा को बोलो, बाबा बस मुझे ये तो करना ही है, मुझे नहीं पता कैसे भी मुझे मेरे से आप ये कराओ। आप सुबह सुबह बाबा को बोल दो, आप देखना आपको कहीं ना कहीं वो चीज मिल जाएगी। मैं पहले या ना शुरू में, बिल्कुल शुरू में जब ज्ञान में आए, तो क्लास में जाते थे ना, तो सेंटर पे जाते थे। वो तो ये कोविड में ये वाली क्लास शुरू हुई है। तो जब भी मैं घर में बैठ के मुरली पढ़ने लगती थी, या चलते चलते वो ऑडियो लगाकर सुन रही होती थी, मेरे को जरूर घर में बोलेंगे ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, बुला लिया कुछ, मतलब डिस्ट्रैक्ट करना है, कुछ ना कुछ करना है। बाबा को बोला, देखो बाबा ने क्या किया है, अब ये क्लास होती है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, इस समय मुझे कोई नहीं बुलाता, बल्कि वो खुद ही एफर्ट करते हैं कि वो शोर ना मचाएं। क्योंकि बाबा को बोला, बाबा तो अपने बच्चे की, अगर हमारे वो जो इंटेंशन है वो राइट है ना, फिर वो चीज होनी शुरू हो जाती है। सो ये तो हमारे को सीखना है, ये कि सुबह सुबह बाबा को सब बोल दो और फिर योग करो। आप फ्री हो जाओ कि बाबा कराएगा, बाबा मेरे से ही कराएगा, कैसे कराएगा वो तो वही जाए। ठीक है, और बताओ। और बोला ना, रूहानी यूनिवर्सिटी में विष्णु वंशी बनते हैं, और विष्णु वंशी बनने से पहले शिव वंशी बनना पड़ता है। और ये क्या है? रूहानी यूनिवर्सिटी। रूहानी क्योंकि रूह का ज्ञान है, और यूनिवर्सिटी, दिस इज, बाबा कहते हैं सिर्फ यही एक यूनिवर्सिटी है, बाकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो शरीर को पढ़ाते हैं, उसका जो हद की पढ़ाई है वो ओनली फॉर पढ़ाई है, और वो हद में एडमिशन होती है। यहाँ पे कोई भी आ सकता है। उस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, ये लाओ एडमिशन के लिए तुम्हारे को एस्से लिखना, फलाना करना, मार्क्स दिखाओ, बैकग्राउंड दिखाओ। बाबा कहते हैं जो जैसे हो आ जाओ। बेहद है ना, इसलिए यूनिवर्सिटी यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी, मतलब जहां पे कोई भी आए ना। तो पहले शिव वंशी बनना है, मतलब अब हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं, तभी हम सूर्यवंशी बन सकते हैं। राइट, एक बार ये स्लोगन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। सुख के खाते को जमा करने की, तो मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। दिल से सुख देने का मतलब क्या है?
मैंने यही पॉइंट लिया है, मुरली पॉइंट जो आज भेजा। दिल से सुख देने का मतलब क्या है? इंटेंशन। इंटेंशन। अच्छा सोचते हुए। हाँ, मतलब मेरे अंदर ये भावना हो कि मुझे मेरा काम ही है सबको सुख देना, कोई कैसा भी। जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तभी हम सबको सुख देने के लिए बनते हैं। अगर मैंने किसी के लिए नेगेटिव भी सोचा, एक सेकंड को भी सोचा, तो उतना परसेंटेज वाइज कम हो गया, क्योंकि जो मेरी नेगेटिव सोच है वो उसको भी जाएगी जिसको मैं सुख देना चाहती हूँ। सोच चाहे किसी और के बारे में रही, तो मेरी सोच इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, और उसकी इंटेंशन बिहाइंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट हो गई। फिर बाबा ने बोला मर्यादा पूर्वक। मर्यादा पूर्वक सुख किसको कहेंगे? आज जैसे दीदी ने बताया कि क्लास का समय है और आप सो रहे हो तो फिर आपको उठाना होगा दूसरे को, क्लास का समय है, वो सुख तो ले रही है, वो सो रहा है, बट तो मिसिंग आउट ऑन द इम्पोर्टेंट। हाँ, मतलब ये किसी को ऐसे ही इस तरह से, ये तो अलबेलापन हो गया है ना। और बताओ मर्यादा पूर्वक क्या आएगा? डिसिप्लिन में रहते हुए। तो डिसिप्लिन क्या है? हमारी सोच का ही डिसिप्लिन है। यस, अपनी सोच से, अपनी थॉट से, अपनी कृति से, अपने चेहरे चलन से, विद इन डिसिप्लिन। इस मर्यादा में एक चीज और आ जाएगी कि जो भी मेरी इंटेंशन है वो बेहद में रहे, बस। अगर मैंने इंक्लूसिव नहीं बनाया और उसको किसी को दिया और किसी को नहीं दिया वाली इंटेंशन है, तो मैं वो सुख स्वरूप आत्मा नहीं कहलाऊंगी। वो मर्यादा को तोड़ दिया। बाबा है बेहद का। बाबा नहीं कहता कि मैं इसको दूंगा और उसको नहीं दूंगा, इसको ज्यादा दूंगा, इसको कम दूंगा। वो सेम देता है। तो जब तक मेरी वो सेम वाली इंटेंशन नहीं रहेगी, तो मैं कहीं पर मैं सुख देने में कमी करूंगी। I somehow understood that she said कि अगर कोई बहुत आराम से सो रहा है तो तुम्हें उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो दैट इज नॉट राइट। तुम अपनी क्लास में जाओ, बट not really that. मर्यादा calls you to ज्ञानी make her आत्मा है, ज्ञानी आत्मा है, सो रही है, उसको अपने राइट चीज को बताना है ना। आपकी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए क्या करती है, अभी तक सो रही है, नहीं। हमने क्या सोचना है, ठीक है अभी अलबेलापन आया हुआ है, उसको बोलो क्लास है जल्दी चलो। अमृत वेले नहीं उठ रहा है, उसको उठाओ अमृत वेले। यस, अभी तो ये क्लास चल रही है। जब कॉलेज में भी थी, हॉस्टल में अगर क्लास के लिए जाने हैं और somebody is sleeping, we would wake her up। ये नहीं कि उसको सोने दो, क्लास में सो जाए, ऐसे तो नहीं होने देते थे। ये बिल्कुल बिल्कुल वो सिर्फ थोड़ा लौकिक रीति से वही बात कर रही है, क्योंकि दुनिया में भक्ति मार्ग में बोलते हैं सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए, इसलिए, है ना सिर्फ। इज दैट राइट? चलो जो भी है, ओके। No, I am trying to follow the ज्ञान on the unseen, but मुझे somehow ऐसे लगा दीदी ने ये कहा। I must have misunderstood. मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, क्योंकि वो वॉइस तेरी बहुत एको कर रही है ना, इसलिए। she's saying this is what she understood from Asha Didi's Murli. नो, उसको दोबारा सुनना, उस पॉइंट को दोबारा सुनना। अच्छा चलो योग करें, 5 मिनट करेंगे। मैं पूरा गीत भी लगाऊंगी, उसके साथ भी करना। गीत के एक एक वर्ड को सुनना, थोड़ा सा पहले मैं प्रिपेयर
बैकग्राउंड फाउंडेशन बना लेते हैं योग के। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और अपने आप को देखें। मैं ईश्वरीय ज्ञान को पाकर सूर्यवंशी घराने में आने वाले चक्रवर्ती राजा बनने वाली विष्णुवंशी आत्मा हूं। इसके अर्थ को समझते हुए अपने आप को देखें। कौन सी आत्मा? मुझे ये श्रेष्ठ लक्ष्य मिला। मेरे पिता परमात्मा ने मुझे चुना, इतना प्यार देकर अपना बनाया। Recording in progress. गुणों को धारण किया, तो लाइट का फरिश्ता बने। अपने आप को देखें सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के सामने, अपने फरिश्ता स्वरूप में। बाबा के सामने बाबा ने मुझे अपने जैसा फरिश्ता बना दिया। अब अपने आप को देखें परम धाम में। ज्योति बिंदु में और बिंदु बीज रूप मेरा बाबा, ज्ञान सूर्य, प्रेम का सागर, क्षमा का सागर मेरा बाबा, उसके बिल्कुल समीप। यहाँ पर अपने घर में, अपने ऊन से ऊन पिता के पास, ऊन से ऊन स्थिति में हूं। यहां से अवतरित होती हूं सतयुग में। देखें अपने आप को। सतयुग में महाराजा महारानी सबके दिलों पर राज करने वाले। एक सुंदर दुनिया, सुंदर शरीर,
में मैं श्रेष्ठ आत्मा, आसपास सभी आत्माएं ऐसे ही एक समान। और अब पहुंच जाएं द्वापर में मंदिर में, आलीशान मंदिर। वहां पे किसी भी देवी या देवता के रूप में सामने भक्त वंदना कर रहे हैं, बाबा की किरणें मूर्ति पर पड़ रही हैं। मैं अपनी फरिश्ता ड्रेस में मूर्ति के बगल में खड़ी हूं, भक्त पुकार रही हूं और मूर्ति के थ्रू बाबा की किरणें भक्तों पर पहुंचकर उनकी मनोकामनाएं को पूर्ण कर रहे हैं। वापिस आ जाएं अपने ब्राह्मण तन में। मैं जगमगाता सितारा, सूर्यवंशी पद को प्राप्त करने वाला सितारा। इन्हीं पांचों स्वरूपों को अब हम गीत के माध्यम से अनुभव करें। दर्शन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उनसा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्पतरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपने वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम देते थे सुख सघन। आदि रूप आंखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें।
शक्ति भरते सबका सेवा करते हुए, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम। आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें। ओम शांति। आज हम सभी इन पांचों स्वरूपों को कोशिश करेंगे कि 8 बारी करें। आप क्विकली भी कर सकते हैं जैसे शुरू में किया, पर करना बहुत मजा आता है, ठीक है। और जो हमारा मनन चिंतन का पॉइंट रहेगा, जो बाबा ने बोला छप जाए, जो सुनाता हूँ तुम्हारे दिल पर छप जाए, उस पर कर सकते हैं। सुदर्शन चक्रधारी बनने से कैसे चक्रवर्ती राजा बनते हैं हमने डिस्कस भी किया, ये भी कर सकते हैं। बाकी आपका जो मन करे आप वो भी कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति।